गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6 स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर का फर्स्ट लेसन मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से आज जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन स्टार्ट होने वाला है। कौन सा पैराग्राफ से स्टार्ट होगा? यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा हम लोगों ने पहले लेसन में क्या कुछ पढ़ा, उसका थोड़ा सा रिकॉल करना आवश्यक है। तो फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने देखा था कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है वह ड्राइंग कंपटीशन जो गर्ल्स का था वह जीत चुकी है, लेकिन उस मेडल को लेने के लिए यानी विनर का जो अवार्ड था उसे लेने के लिए वह स्कूल नहीं आती है। ठीक है। और वांडा पेट्रोन्स्की के पापा का एक लेटर आता है, यह भी हम लोगों ने देखा था। और लेटर में साफ साफ यह देखिए लिखा हुआ रहता है कि अब जो है मेरी बेटी वांडा और मेरा बेटा जैक आपके स्कूल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब हम लोग इस शहर को छोड़ करके किसी बड़े शहर को जा रहे हैं जहाँ पर फनी नेम के नाम पर कोई किसी को चिढ़ाता नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, फनी नेम चूँकि वांडा का जो टाइटल था पेट्रोन्स्की, तो कुछ बच्चों को चूँकि अमेरिकन कम्युनिटी के बच्चों के लिए यह फनी सा लग रहा था और इसी फनी नेम के चलते उनका मजाक उड़ाया जाता था वांडा का, जिसके चलते वो काफ़ी मर्माहत थी, काफ़ी उनको दिल पे चोट पहुंची और साथ ही साथ उनके पापा को भी। और उन्होंने फाइनली स्कूल को छोड़ देने का ही निश्चय किया। तो बाद में एक लेटर मिलता है, ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की का जो लेटर मिलता है यह लेटर जो पढ़ करके मिस मेसन सुनाती है पूरे क्लास को, और मिस मेसन तब क्लास वाले को, क्लास के बच्चे को समझाती हुई कहती है कि व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस, कि जो कुछ भी कहा गया वह बिना सोचे समझे कहा गया था। ये मिस मेसन कह रही है कि यानी जो गलती हो गई वह अनजाने में हो गई लेकिन आगे जो है अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आई नो दैट all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened। यानी मिस मेसन कह रही है कि जो कुछ भी हुआ वह बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण, यानी ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई कि वांडा जो है स्कूल छोड़ कर के ही चली गई। ठीक है, इतना टैलेंटेड स्टूडेंट स्कूल छोड़कर चली गई। ठीक है। और लास्ट में कहती है एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इस पर विचार करो। यानी पूरे क्लास को मिस मेसन कहती है कि विचार करो कि तुम लोगों ने जो किया, तुम ही लोगों के चलते ना वांडा चली गई, तो तुम लोगों ने जो गलती की इस पर विचार करो और
विचार करने का मतलब कि अब दोबारा इस तरह की परिस्थिति क्लास में उपस्थित न हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे द फर्स्ट पीरियड यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं आज, ठीक है। तो सब कोई अपनी कॉपी, पेन, पेपर जो भी है, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स का नोट्स आप बनाते चलो। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। देखो, फर्स्ट पीरियड जो था स्टडी पीरियड था, यानी स्टडी करने का पीरियड था, पढ़ाई करने का पीरियड था। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मेडी अपना लेसन, अपना पाठ तैयार करने की कोशिश कर रही थी। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वह अपना दिमाग अपने काम पर नहीं रख पा रही थी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। देखो, मेडी को सिक फीलिंग हो रही थी, यानी उसको बीमार सा महसूस हो रहा था। कहाँ? बॉटम ऑफ हर स्टमक, अपने स्टमक यानी पेट, पेट के बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे, ठीक है, पेट के नीचे उनको दर्द सा महसूस हो रहा था। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, बट शी हैड सेड नथिंग। ये डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को जरा ध्यान से सुनना है, समझना है। ये जो लाइन है ट्रू से लेकर के नथिंग तक, ये क्या है? वांडा के दिमाग में ये सारी बातें चल रही है। यानी यहाँ पर जो राइटर है वह यह बताना चाह रहा है कि वांडा के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, वह सोच रही है वांडा अपने मन में, ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। यानी वांडा मन में, ये मेडी अपने मन में सोच रही है कि ट्रू, यह सच है, यह बात सत्य है। क्या? सी फॉर यहाँ पर मेडी, कि मेडी अपने आप सोच रही है कि मैंने क्या? हैड नॉट एंजॉयड, मैंने तो आनंद नहीं लिया। लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। किस बात को सुनने में? देखो, पेगी जब पूछ रही होती थी वांडा को कि तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारी अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं, इस बात को सुनने में कहता है बेशक मैंने तो आनंद लिया नहीं था, मैंने तो इसमें मज़ा नहीं लिया। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उससे गलती क्या हो गई कि उसने कुछ कहा नहीं, ठीक है। यानी उसने कहा नहीं से मतलब है कि उसने पेगी का विरोध भी तो नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ समझने वाली बात यह है कि वांडा अपने मन में यह सोच रही है कि भले ही मैंने गलती नहीं की, लेकिन गलती होते हुए मैंने देखा, ठीक है। तो गलती होते हुए देखना भी उतना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा गलती करना, ठीक है। तो वांडा ने तो गलती नहीं की है, लेकिन उन्होंने गलती को क्या किया? समर्थन दिया। गलत चीज पर उसने अपनी मौन सहमति दे दी। इसी को कहते हैं मौन सहमति, ठीक है, साइलेंट सपोर्ट, ठीक है। समझ में आई बात? ये मेडी का साइलेंट सपोर्ट था, क्योंकि पेगी जब चिढ़ा रही होती थी वांडा को तो मेडी उसका विरोध नहीं करती थी, चुप रहती थी। वह तो चुप नहीं रहना था, उसे विरोध करना था ऑन द स्पॉट। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। देखो, वह चुपचाप बगल में खड़ी रहा करती थी। कौन? मेडी चुपचाप खड़ी रहा करती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। देखो लिखा है ना, और कहता है यह उतना ही बुरा था जितना पेगी ने किया। यानी पेगी ने जो गलती की उसी तरह की गलती यह मेडी से भी हो गई। यानी गलती करना यानी चिढ़ाना, पेगी ने चिढ़ाने का काम किया और इन्होंने उसको सपोर्ट किया।
तो दोनों बराबर हो गया। वर्स, बल्कि कहता है वर्स, उससे भी बदतर ये काम था। शी वॉज ए कावर्ड। अब मेडी अपने आप में सोच रही है कि वह तो कावर्ड थी, कायर थी, डरपोक थी। किस बात का? क्योंकि पेगी का उसने विरोध नहीं किया ना, इसलिए उसको कहा गया कि वह कावर्ड थी, डरपोक थी। एटलीस्ट पेगी हैडंट कंसिडर्ड दे वेयर बीइंग मीन, बट सी मेडी हैड थॉट दे वेयर डूइंग रॉन्ग। अब यहां पर कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम पेगी हैडंट कंसिडर्ड, कि पेगी ने तो यह नहीं सोचा था, कंसीडर ही नहीं किया कि दे वेयर बीइंग मीन, कि ये सब काम जो हम लोग कर रहे हैं वे घटिया है। मीन मतलब घटिया। बट सी, लेकिन सी यानी उसे, यानी मेडी को क्या करना चाहिए था? मेडी हैड थॉट, कम से कम मेडी तो इतना सोच लिया होता, दे वेयर डूइंग रॉन्ग, कि वे सभी गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शू। मेडी को वांडा के साथ होना चाहिए था। यहाँ पर शूज मतलब जूते नहीं हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मुहावरा आप इडियम्स यूज किया गया है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज, यानी उसे अपने आप को वांडा की तरफ रखना चाहिए, वांडा का सपोर्ट करना था, वांडा का पक्ष लेना था, जो कहो आप। गुडनेस, वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, लेकिन कहता है अच्छा हुआ। फिर मेडी सोच रही है वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्वेश्चन मार्क है यहाँ कि क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर पाती। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन्ट टू हर्ट हर फीलिंग्स। अरे कम से कम इतना भी तो वह बोल पाती कि वांडा, मेरा मतलब तुम्हारे दिल को दुखाना, तुम्हारी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है। फीलिंग्स मतलब भावना, ठीक है। मेरा मतलब यानी हम जो तुमसे पूछ रहे हैं, पेगी जो तुमसे पूछ रही है, इसका मतलब तुम्हारे दिल को हर्ट करना, तुम्हारी भावनाओं को आहत करना नहीं है। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, फीलिंग्स भावनाओं, ठीक है। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पेगी। अब कहता है वह मुड़ करके एक नज़र पेगी को देखती है, यानी पेगी की तरफ वह देखती है कि पेगी क्या कर रही है। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने मेडी को नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लग रहा था कि पेगी जो है खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। विल वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मेडी हैड टू डू समथिंग। देख लो, अब यहाँ पर मेडी डिसाइड कर रही है कुछ कि पेगी को भले ही बुरा लगा हो या ना लगा हो। फेल्ट बैडली मतलब बुरा महसूस करना। सी अर्थात मेडी हैड टू डू समथिंग, मेडी को तो कुछ ना कुछ करना ही है। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की, उसे क्या करना है? वांडा पेट्रॉन्स्की को फाइंड करना है, पता लगाना है। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वह अभी मूव न किया हो, अर्थात वह अभी शहर छोड़कर न गई हो। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर, हो सकता है पेगी उसके साथ ऊंचाइयों पर चढ़े। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट, और वह बता सकेगी वांडा को कि शायद क्या कि तुमने कंटेस्ट जीता है, यानी तुमने प्रतियोगिता जीती है। कौन सा कंटेस्ट है यहाँ पर? वही ड्राइंग कंटेस्ट। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वेयर ब्यूटीफुल। और क्या कहना चाहती थी वांडा को कि वांडा, हम लोग सोचते हैं क्या कि तू क्या है? स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वेयर ब्यूटीफुल, और तुम्हारे जो 100 ड्रेसेस के डिजाइन्स हैं सभी ब्यूटीफुल हैं, खूबसूरत हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से।
व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड, कहता है स्कूल जब डिसमिस्ड हो गया, डिसमिस होने का मतलब छुट्टी हो जाना यहाँ पर, ठीक है। जब स्कूल बर्खास्त हो गया, ऐसा नहीं बोलना है, बर्खास्त नहीं होता स्कूल, स्कूल में छुट्टी होती है, यानी स्कूल में जब छुट्टी हुई, इन द आफ्टरनून, तीसरे पहर, पेगी सेड, पेगी बोली, विथ प्रिटेंडेड कॉजलनेस, मतलब दिखावटी सतर्कता के साथ, कॉजलनेस मतलब क्या कहते हैं उसको, सतर्कता को काउज, मतलब काउच से बना है, कॉजलनेस, ठीक है, मतलब चिंता भी आप कह सकते हो, बनावटी चिंता दिखाती हुई। हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, पेगी कह रही कि अरे चलो चल कर देखें, लेट्स गो, चलो हम लोग चलते हैं, एंड सी और पता लगाते हैं, क्या, इफ दैट किड, कि शायद क्या वह छोकरी, किड यानी बच्ची, वांडा को कह रही है, हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि वह लड़की वांडा जो है शहर छोड़कर गई या नहीं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, पेगी का भी वही आइडिया था। मेडी ग्लोड, मेडी खुश हो गई, मेडी तो यही चाहती ही थी। पेग वॉज रियली ऑल राइट। अब देखो यहाँ पर मेडी को लग रहा है कि पेगी सचमुच बहुत अच्छी है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिंग्स हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल। अब देखो दोनों लड़कियां, कौन कौन है यहाँ दोनों, एक पेगी और उसकी सहेली है दूसरी मेडी, ठीक है। वो अपने घर से दोनों निकल जाती है झट से, अप द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिंग हाइट्स, और चल पड़ती है किधर, बॉगिंग हाइट्स की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन, कहता है शहर का वह भाग था यह बॉगिंग साइट, दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर, ठीक है। यहाँ फॉरबिडिंग एयर मतलब, फॉरबिडिंग मतलब निषेध, और एयर मतलब हवा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, न निषेध या न हवा। यहाँ पर कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र था वह, एक तरह से कहो बहुत कम लोग उधर जाया करते थे बॉगिंग साइट्स की तरफ, ठीक है। ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर, और खास करके ऐसे महीने में जब नवंबर का महीना चल रहा हो, ड्रिजली वर्षा हो रही थी, और डैम्प एंड डिस्मल, काफ़ी गीला था, काफ़ी कीचड़ युक्त जगह था। डिस्मल मतलब यहाँ पर ऐसे उदास यानी गंदा कहो यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर आपको दे रखा है एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, यानी निराशाजनक, यहाँ पर कहता है निराशा का भाव यहाँ पर दिखलाया गया है कि बड़ी निराश भाव से दोनों लड़कियां जा रही थी उन्हें खोजने, वांडा को। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, अब पेगी थोड़ा गर्व से, घमंड से कहती है कि एट लीस्ट आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कहा कम से कम मैंने तो उसे कभी फॉरनर कह के नहीं पुकारा, कभी विदेशी नहीं कहा, न ही मैंने उसका फन उड़ाया है, उसका मजाक उड़ाया है उसके नाम पर। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, और कहा मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वह लड़की इतना महसूस करेगी, इतना अक्ल है उसमें कि वह समझ ले कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। आई थॉट सी वॉज टू डम, मैंने तो सोचा था वह बिल्कुल डम है, मतलब डम मीन्स ऐसे तो गूंगी होती है, यानी बहुत भोली है वह, मतलब हम लोग जो मजाक कर रहे हैं शायद वह दिल पे नहीं ले रही है, उसको इतनी समझ नहीं थी। एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, और गी मीन्स यहाँ पर पेगी, लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, ठीक है। गी मीन्स यहाँ उस गर्ल को भी कहा जा रहा है, वांडा को, कि देखो वह लड़की, लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, देखो वह कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती है, कितना अच्छा वह चित्र बना सकती है, ड्राइंग्स बना सकती है। मेडी कुड से नथिंग, लेकिन मेडी कुछ नहीं बोल पाई। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, अब क्यों नहीं बोल पाई कि वांडा, ये
मेडी के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि किस तरह वह फाइंड करे, किस तरह वह पता लगाए वांडा का। She wanted to tell her that they were sorry. वांडा क्या चाहती थी, सॉरी ये मेडी क्या चाहती थी, यहाँ सी फॉर मेडी, मेडी वांटेड टू टेल हर, मेडी उसे बताना चाहती थी क्या, दैट दे वेयर सॉरी, कि हम लोग सॉरी बोलना चाहते हैं, हम लोग माफ़ी मांगते हैं। किस बात के लिए, दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि हम लोगों ने तुम्हें सताया है, तुम्हें छेड़ा है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज, और यह बताना चाहती थी दोनों कि पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती है, कि तू कितनी वंडरफुल है। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और मैं यानी हम लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस शहर को छोड़कर, मूव अवे मतलब मत जाओ, दूर मत जाओ इस शहर को छोड़ करके। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और का जो भी आदमी तुम्हारे खिलाफ है, जो भी तुम्हारे साथ मजाक करती हैं या करती है, सब ठीक हो जाएगा, सब सुधर जाएगा। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और कहा कि मेडी और पेगी, सी फॉर मेडी यहाँ पर, तो मेडी और पेगी क्या करेगी, वुड फाइट, वह लड़ाई कर लेगी ऐसे उस व्यक्ति से, हु हैज़ नॉट नाइस, जो अच्छे नहीं हैं। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां तेजी से चढ़ती जा रही थी, ऊपर जाती, यानी पहाड़ी पर है ना, बॉगिंग हाइट्स पर उसका मकान है। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उम्मीद यही थी कि डार्क होने से पहले, अंधेरा छाने से पहले वे लोग हिल की चोटी पर, टॉप पर पहुंच जाएं। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मेडी, और मैंने सोचा कि क्या, मैं सोचती हूँ कि वही जगह है जहाँ पर पेट्रोन्स्की, मतलब पेट्रोन्स्की के परिवार रहा करते हैं। मेडी ने ऐसा कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा सफ़ेद रंग का मकान दिखाती हुई। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थीन किटन्स। अब कहता है विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, यानी जो पुरानी घास थी, उनकी जड़ें जो हैं चिपकी हुई थी, हियर एंड देयर, इधर उधर, कहाँ, पाथवे यानी रास्ते पर, लाइक थीन किटन्स, जो कहता है वो जो घास सब थी देखने में छोटी छोटी किटन्स, बिल्ली के बच्चों की तरह लगती थी। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, और कहता है जो घर था उनका और इट्स स्पार्स मतलब इसका जो घेरा था, ठीक है, लिटिल यार्ड और छोटा सा प्रांगण, लुक्ड शैबी देखने में गंदा लग रहा था, भद्दा लग रहा था, बट क्लीन लेकिन साफ सुथरा था, ठीक है, यानी पुराना मकान होगा तो देखने में कह रहा है शैबी लग रहा था, थोड़ा भद्दा था लेकिन साफ था। इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, अब इसको देख करके मेडी को वांडा का एक ड्रेस याद आता है। कौन सा ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसका वही उदास यानी क्या कहते हैं उसको, फीका फीका सा ब्लू कॉटन ड्रेस, ब्लू कलर का सूती ड्रेस। शैबी, वह भी ड्रेस कैसा था, शैबी था, भद्दा ही था लेकिन साफ था। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, अब कहता है घर में तो किसी के होने का कोई निशान नहीं था। साइन ऑफ लाइफ मतलब यहाँ पर किसी आदमी को कहा गया यहाँ पर, यानी किसी के होने का कोई यहाँ पर साइन नहीं था, निशान नहीं था। पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर, कस कस करके कहता है, बहुत जोर जोर से नॉक किया दरवाजे को, फॉर्मली यानी कस करके तेजी से, लेकिन कहता है कोई आंसर नहीं मिला। सी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, अब मेडी और पेगी दोनों बैक यार्ड चली जाती हैं, दोनों पीछे की आंगन की तरफ। एंड नॉक्ड देयर, वहाँ भी नॉक करती है। स्टिल देयर वाज नो आंसर, फिर भी कोई जवाब उसे नहीं मिलता है। तब देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, कहता इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा
क्या द पेट्रॉन्स्कीज वेयर गोन, कि पेट्रॉन्स्की परिवार जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब कहता है हम लोग कैसे अमेंड्स कर सकते हैं। अमेंड्स करना मतलब यहाँ पर माफ़ी मांगना यहाँ, ठीक है। टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, यानी उसको हम लोग माफ़ी मांगना कह सकते हैं या अपने आप को सुधारना, पश्चाताप करना। तो कैसे अब उसको कहें हम लोग कि हम लोग भाई अमेंड्स करने आए हैं, समझौता करने आए हैं, सुलह करने आए हैं, जो कहो। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, अब धीरे धीरे पीछे मुड़ गए दोनों और अब डाउन द हिल हो गए, यानी अब पहाड़ी से नीचे आने लगी दोनों। वेल एनीवे सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू, पेगी बोली कि तो अब तो वह चली ही गई, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, और कहता है इसके अतिरिक्त कहा जब हम उसको पूछ रहे होते थे उसके ड्रेसेस के बारे में तो संभवतः हुआ क्या कर रही थी, अच्छे अच्छे आइडियाज अपने दिमाग में ला रही होती होगी, ठीक है, फॉर हर ड्राइंग्स, अपने ड्राइंग्स के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कंटेस्ट अदरवाइज, नहीं तो वह कहता इस कंटेस्ट को, इस ड्राइंग कंटेस्ट को जीत नहीं पाती। यानी पेगी एक तरह से ये उसको वांडा के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि जब हम लोग उससे मजाक कर रहे थे ना तो वह बहुत सीरियस लड़की थी, भीतर ही भीतर वह आइडिया डेवलप कर रही थी ड्राइंग के बारे में, नहीं तो वह इतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाती। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, ठीक है, और मेडी जो है इस आइडिया को, इस विचार को बहुत केयरफुली अपनी मतलब दिमाग के अंदर जो है ला रही थी और उस पर विचार कर रही थी बड़ी सावधानी से। फॉर इट देयर वेयर एनीथिंग इन इट, यानी मेडी यह सोच रही थी कि पेगी जो ऐसा करे क्या वह सच है। फॉर इफ देयर वेयर एनीथिंग इन इट, कहता है यदि उसके अंदर ऐसी कोई बात होती, किसके अंदर, वांडा के अंदर, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो वांडा इतनी बुरी महसूस नहीं करती, वांडा को इतना बुरा महसूस नहीं हुआ होता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन मेडी का हाल बुरा है यहाँ, रात में वह सो नहीं पाई, ठीक है। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, रात भर वह वांडा सोच रही थी, ये मेडी सोच रही है वही वांडा का ब्लू ड्रेस और उसका छोटा सा घर जिसमें वह रहा करती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और क्या सोच रही थी, वही चमचमाता हुआ पिक्चर जो 100 ड्रेसेस का बना हुआ था, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में सभी टंगे हुए थे। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. अब अंत में मेडी उठ कर के बैठ जाती है बेड पर, अपने सर को दबाती है कस करके, टाइट करके, इन हर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड रियली थॉट, और वास्तव में वह गंभीर रूप से चिंतन कर रही थी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, कहता है यह हार्डेस्ट थिंकिंग थी वांडा का जो वह पहले कभी नहीं की थी, यानी इस तरह से गंभीर सोच में वह कभी नहीं पड़ी थी ये मेडी, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, कहता है लंबे समय के बाद वह एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंच गई। क्या, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, क्या कि अब जो है मैं कभी जो है किसी का पक्ष नहीं लूँगी, किसी का सपोर्ट नहीं करूँगी और कुछ नहीं कहूँगी। इफ शी एवर heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names,
शी वुड स्पीक अप। अब वह क्या सोच रही है कि यदि वह किसी व्यक्ति को किसी का मजाक करते हुए देख लेगी या सुन लेगी, सिर्फ इसलिए कि वह देखने में फनी है या उसका स्ट्रेंज नेम है, तो वह बोलेगी, विरोध करेगी। स्पीक अप या विरोध करेगी वह। इवन इफ इट मींट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, भले ही कहता है पेगी की दोस्ती खो जाए, खत्म हो जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा। कहता है अब वांडा के साथ इंसाफ करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और अब मेडी ये शपथ लेती है कि आज के बाद जो है हम लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति को अनहैप्पी नहीं करेंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, किसी को उदास नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला लेसन जब आएगा तो उसमें मैं फिर आगे का डिस्कशन जारी रखूँगा। आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।